तभी है प्रश्नावली 8.1 10th का है मैथ एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं। एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय 8.1। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 2। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। आकृति 8.3 में tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। यही है आपका आकृति 8.13। आकृति दिया हुआ है। आकृति में आप देख रहे हैं ये त्रिभुज बना हुआ है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें खास करके हम ध्यान देंगे कि बार बार इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे, जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। लिखेंगे सोल्व दिया है। अब उस चित्र में क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए। दिया गया है पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? पी आर, तो पी आर कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर लिख लेंगे। क्यू आर नहीं दिया गया है तो पहले ही बता दिया कि दो भुजा का अनुमान दिया रहेगा, तीसरा का निकालना होगा। निकालने के लिए आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या निकालना होगा? क्यू आर इजकल टू व्हाट। जैसा कि आपको पता है ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। और यहाँ आप देख लिए रहे हैं ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। चित्र में आप देख रहे हैं कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है। पी आर कर्ण है, पी क्यू लंब है। पूछ क्या रहा है? आधार। तो दादा हम कुछ नहीं करेंगे, ये आधार का फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, ये मैथ नहीं बनेगा। पहला वीडियो में कैसे निकाला जाता है पाइथागोरस प्रमेय हम सिखा दिए हैं, देख लीजिएगा। तो क्यू आर यानी कि आधार हमारा क्या है? क्यू आर। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया है कर्ण, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब को स्क्वायर को घटा देंगे। कर्ण हमारा है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर रूट अंडर 13 का स्क्वायर होता है 169। गुना करके इधर देख लीजिएगा 13 को 13 से, और 12 का स्क्वायर होता है 144। उधर गुना करके देख लें 12 गुने 12, तो 169 में से 144 घटाएंगे। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया खत्म, यानी 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमको यहाँ पर आधार भी निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? tan p माइनस cot r। फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला के लिए क्या लिखेंगे? ट्रिक लिखेंगे, कहीं पर लिख लेंगे लाल बटे कक्का, क्योंकि पहले ही बता दिए हैं इस मैथ में अगर ये ट्रिक आपको नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। ये लंब ये कर्ण होता है, आधार कर्ण होता है, लंब आधार होता है। यहाँ मैं नहीं लिखूंगा, आप पहला वीडियो में देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ साइन थीटा होता है, यहाँ कॉस थीटा होता है, कौशिक थीटा होता है, यहाँ कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। उतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड में लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये चित्र का नाम है 8.3। तो बनाएंगे क्या कर रहा है? tan p माइनस cot r। अब निकालना क्या है? tan p का मान, यानी कि tan p में से cot r को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकाल देते हैं tan p का मान। tan थीटा का फॉर्मूला होता है l बाई ए, तो लिखेंगे l बाई ए, यानी कि लंब बटा आधार,
मैं पहले ही बोल दिया, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। लाल बटा कक्का यहाँ लिख लीजिए। यहाँ होता है साइन थीटा, नीचे होता है कोसेक थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है सेक थीटा, यहाँ होता है टेन थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा। पूछ क्या रहा है टेन थीटा? टेन थीटा का मान हो जाएगा एल बाई ए, एल बाई ए यानी कि लंब बाई आधार। अब यहाँ देखना है आपको, ये पूछ क्या रहा है? टेन पी का मान, टेन पी का मान। अब हम इसके चित्र के अनुसार नहीं चलेंगे, इसके सापेक्ष में चलेंगे, पी के सापेक्ष में चलेंगे। यहाँ पी का मान पूछ रहा है, इसलिए एक बात आपको याद रखना होगा कि इस चित्र में इस 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, लेकिन ये पी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यानी पी पूछ रहा है, पी से जो टच करेगा वो कर्ण हो जाएगा और दूसरा आधार हो जाएगा। तो ये कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा यही रहेगा। यदि आर का मान पूछेगा तो आर का मान, ये जो दोनों भुजा टच कर रहा है आर से, एक कर्ण होगा, एक आधार हो जाएगा। तो ये कर्ण तो कर्ण है, इसका मतलब ये वाला भुजा जो क्यू आर है इसके लिए ये आधार हो जाएगा। फिर से पी का मान पूछ रहा है, अब पी से कौन कौन भुजा सट रहा है? एक पी आर सट रहा है, एक पी आर है और एक पी क्यू है। एक कर्ण है, एक दूसरा आधार है। तो लंब कहाँ है? ये वाला है, यानी पी के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं। लंब क्या हो गया? 5, आधार क्या है? 12, तो लिख दिया 12। ये कैसे हुआ? जो पूछेगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। चलिए अब क्या पूछ रहा है? कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर निकाल देते हैं। कॉट आर का फॉर्मूला होता है कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला होता है ए बाई एल, इसका जस्ट उल्टा, ए ऊपर चल जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, यानी कि आधार बाई लंब। लेकिन अब चित्र में देखना है कि आर के सापेक्ष में कौन आधार है, कौन लंब है। आर पूछ रहा है, इसीलिए जो जो टच कर रहा है आप मिल रहा है आर के पास, एक ए मिल रहा है, पी आर मिल रहा है, एक क्यू आर मिल रहा है। तो एक कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो लंब कौन सा होगा? ये होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है? आधार। आधार कितना हो गया? 5। और कर्ण कितना है? लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये आर पूछ रहा है, आर के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इस बात को आपको सीखना होगा, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इस चित्र के अनुसार नहीं जाना है, बल्कि जो पूछ रहा है उसके अनुसार ही आपको लंब आधार निकालना होगा। फिर से कह रहे हैं, अगर पी पूछेगा इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर आर पूछेगा ये इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा था? tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान आया है 5/12, तो 5/12 रख देते हैं। कॉट आर का मान आया है 5/12, तो 5/12, 5/12 में से 5/12 जाएगा, यही हमारा आंसर होगा।